हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आदि उपनिषद के तीसरे सत्र में। शुरुआत करेंगे भगवान का नाम लेकर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी,
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री शुभनिषद की जय, जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम श्रीपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणीचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थायी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। आप सबका स्वागत है। मिशन विषय के ऊपर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पहले मंत्र का के ऊपर चर्चा किया, तो उसमें जो ईशावास्य प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके बारे में जाना। फिर ईशावास्य चेतना क्या होती है, और ये ईशावास्य की चेतना और सिद्धांत को न मानना, अपने जीवन में न पालन करने से क्या होता है, क्या उसका दुष्परिणाम होता है, वो समझा हमने। मनुष्य जीवन और पशु जीवन के बीच अंतर और मनुष्य जीवन का क्या महत्व है वो सिखा हमने। और मनुष्यों का जो असली कर्तव्य है वो हमने समझने का प्रयास किया। तो कल के चर्चा में कुछ प्रश्न आए, तो उन प्रश्नों को यहाँ पे हमने लिखा है। तो पहला प्रश्न था कि हम कैसे जानें कि हमारा अलॉटेड कोटा क्या है, जो हमारा नियत भाग है वो क्या है। हाँ, दोनों भौतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से। दूसरा प्रश्न था कि भगवान ने क्यों हमको ये लोभ, इच्छाएं, काम, क्रोध ये सब दे रखा है। अगर हम अपने कोटा से ही सेटिस्फाई हो जाते, संतुष्ट हो जाते, तो ये सब क्यों दे रखा है। और तीसरा प्रश्न है कि सोल किसको बिलोंग करता है, हमारा सोल किसको बिलोंग करता है, तो सबसे पहले सबसे पहली चीज हमें, जब वेदों को कोई भी सिद्धांत अगर अपने जीवन में पालन करना है, तो हमें समझना होगा कि ये हमको देश, काल और पात्र, ये तीनों देखने पड़ेंगे। देश, काल, पात्र। देश मतलब हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम कहाँ पे हैं, हम किस स्थान पे हैं, भारत में हैं, अमेरिका में हैं, कहाँ हैं, ठीक है। और काल, कौन सा काल चल रहा है, क्या समय चल रहा है। और पात्र, वो जिस व्यक्ति के, हम अपने बारे में समझें, जिस व्यक्ति के बारे में सोचें, उसके बारे में पता करें, वो है कौन, उसकी चेतना क्या है, वह कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, हाँ, उसका आंतरिक चेतना क्या है। तो इन तीनों को ध्यान में रख के ही हम समझ पाएंगे कि कैसे कुछ भी जो वैदिक सिद्धांत है उसको जीवन में कैसे पालन करना है। वेदों में आपको जो दिया गया है वह शाश्वत सिद्धांत है, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए, हर समय वह सत्य है, वह सही होता है। किंतु उसको जब हम जीवन में पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए देखना पड़ता है कि देश, काल, पात्र क्या है। जैसे हम सब खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन कितना खाते हैं वह देश, काल, पात्र पे निर्भर करेगा। अभी गर्मी का समय है तो ऐसा खाएंगे कि थोड़ा शरीर में तापमान कम रहे। जब सर्दियों का समय आएगा तब ऐसा खाएंगे कि हमारा थोड़ा उसमें ऊष्मा, गर्मी ज़्यादा मिले। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से वो प्रसाद का या भोजन का सेवन करेगा। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से, एक ही परिवार में कोई 5 चपाती रोटी खाएगा, कोई सिर्फ चावल खाएगा, कोई सिर्फ सब्जी खाएगा, हाँ, बच्चे कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, हाँ? तो यह देश, काल और पात्र के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा कोटा क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपका क्या आपको वर्ण मिला है, ना, आपका साइकोफिजिकल नेचर क्या है, हाँ, आपका मन और बुद्धि कैसा भगवान ने दिया आपके पूर्व कर्म के अनुसार, तब आपका कोटा डिसाइड होता है। तो
इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है कि हर व्यक्ति को अपना कोटा पता चले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो है कैसे व्यवसाय, कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे आप जीवन में को निर्वाह करेंगे, इसके अनुसार होता है कि आप पढ़ करके अपना जीवन यापन करेंगे, पैसा कमाएंगे, या आप एडमिनिस्ट्रेशन करके लोगों को सुरक्षा प्रदान करके क्षत्रिय हो गए, या आप कुछ कैसे आप पैसे को व्यवसाय के द्वारा, कृषि के द्वारा आप जनरेट कर सकते हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, या इन तीनों की आप सेवा करते हैं। तो विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, यही 4 कार्य हो रहे हैं। कोई ड्राइवर है तो वो नौकरी कर रहा है, अगर कोई बैठेगा उसको उबेर या कोई ऐप से बुक करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। घर बैठा रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ, वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं और फिर उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, फिर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हुए या मुख्यमंत्री हुए, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जो लोग हैं वो क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, या हमारे जो देश के आर्मी, नेवी, ये सब हो गए, ये भी उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलती है, इसलिए उनका जीवन यापन होता है। हाँ? तो इस तरह से यह निर्भर करेगा कि देश क्या है, काल क्या है और पात्र क्या है। ये 3 के द्वारा हम अपना जो कोटा है उसको पता कर सकते हैं। तब जब आप ये चीज देखेंगे, ध्यान देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे इस सिद्धांत को, ईशावास्य के सिद्धांत को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई यहाँ तो झारखंड है, मान लीजिए तो झारखंड में पैदा हुआ, तो झारखंड उसके लिए देश हो गया। ठीक है, और ये समय चल रहा है 2021। ठीक है, और वो पात्र एक वो मान लीजिए यहाँ कि गांव का व्यक्ति है, वो गांव में रहता है, गांव का निवासी, तो उसकी कुछ जमीन होगी। ठीक है, उसकी कुछ जमीन होगी, हाँ, उसका एक परिवार होगा, उस परिवार के साथ उसका क्या कर्तव्य है। ठीक है, फिर वो इस झारखंड जो राज्य है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य होंगे। ठीक है, और देश, भारत देश में है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग, उसका पूरा क्षेत्र क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप जब भगवद गीता पढ़ेंगे 13वां अध्याय, तो उसमें क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है, वहां जाके और क्लियर होगा। तो इसको चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि आप देश काल पात्र को समझिए और उस हिसाब से आपका कोटा डिसाइड होता है। तो ये हो गया भौतिक। अब आते हैं आध्यात्मिक पर। स्पिरिचुअल कोटा कैसे पता चलेगा? तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक चीज जो है अपने में वो असीमित है, एक तरह से कोई कोटा नहीं है। आप जितना चाहे उतना सेवा कर सकते हैं। 24 घंटा सुबह शाम दोपहर सोते वक्त हमेशा भगवान की सेवा में लग सकते हैं, एक तरह से कोई कोटा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज के अनुसार कार्य करना चाहिए, जहाँ एक पर्टिकुलर मंदिर है, एक पर्टिकुलर आपका स्थान है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो सबको सेवा अलॉट करते हैं। इस मंदिर में ये पुजारी का सेवा करेगा, या प्रचार का सेवा करेगा, या किचन का सेवा करेगा। तो अलग अलग सेवा जो वहाँ के आधिकारिक व्यक्ति हैं वो आपको देते हैं। ठीक है,
तो एक वो हो गए, हाँ? उनको आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष, मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो बता सकते हैं आपको, ठीक है। और दूसरा है कि आपके गुरु जो हैं आपके आध्यात्मिक गुरु जो है वो आपको क्या आदेश दिए हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति। तो ये दोनों व्यक्तियों का आप संपर्क करके आप जान सकते हैं कि आपका कोटा क्या है, आपका अलॉटेड सर्विस क्या है, ठीक है। और वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइडेंस देना चाहिए। इनका आपको संग लेकर के आपको पता चलना चाहिए कि आपका क्या कोटा है। लेकिन विस्तृत तौर पे आप देखिए तो कोई एक तरह से कोटा नहीं है, आप जितना चाहे उतना सेवा कर सकते हैं। भौतिक जगत में रह के हमेशा सेवा करना चाहे वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। आप आध्यात्मिक जगत जाना चाहें वहाँ भी करें। जैसे नारद मुनि हैं, वो यहीं पे हैं, वो आध्यात्मिक शरीर उनका, और वो हमेशा सेवा करते रहते। प्रहलाद महाराज को उन्होंने उनका उद्धार किया, ध्रुव महाराज का उद्धार किया, हाँ, यहाँ तक कि एक सांप था, काला नाग था, उसको भी सेवा किया। सबको वो भगवान की भक्ति में लगाते रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी देखिए पूरे विश्व में भ्रमण किए, तो उनके लिए कोई कोटा नहीं था, सब पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व आपके लिए है। हाँ, ये आपकी चेतना के ऊपर है, आप कितना सेवा करना चाहें। बस यही ध्यान रखना है कि दूसरे व्यक्ति का सेवा उससे, हाँ, खराब नहीं होना चाहिए, उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हरे कृष्ण। फिर आएंगे अपन अपने दूसरे ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अच्छे चले आगे चले। अब दूसरा प्रश्न है कि भगवान ने हमको क्यों ये सब दिया है, ग्रीड एंड डिजायर्स, अदर डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स क्यों दिया है। तो ये भगवान ने नहीं दिया, ये हमारी चेतना है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। भगवान का देखिए एक सिद्धांत है भगवान विष्णु का, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आप उनकी तरफ एक कदम लेंगे तो आपकी तरफ 10 कदम लेंगे। आप उनसे दूर जाना चाहेंगे तो आपको उसमें मदद करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप उनकी सेवा करना चाहेंगे तो भगवान वैसा एनवायरमेंट आपको देंगे, वैसे जगह पे रखेंगे, वैसा आपको इंस्पिरेशन देंगे। और आप भगवान से दूर जाना चाहें, हाँ, लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इसमें फंसना चाहें तो वैसा भगवान आपको मौका देंगे। तो यह भगवान ने नहीं किया, ये हमारी गलती है। इसीलिए हम भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को हम कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या अच्छा है। नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराश्रया बहिरर्थ मानिना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आमतौर पे जो बद्ध आत्मा होती है उनको नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है। स्वार्थ गति, उनका अपना स्वार्थ कैसे होगा वो पता नहीं। तो इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, गुरु का श्रवण करना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, और जो संग हमको मिला है भक्तों का उसमें हम सीखने का प्रयास करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। ये आज हम इसके ऊपर और आगे चर्चा करेंगे। फिर तीसरा है कि सोल किसको बिलोंग करता है। तो सोल भी वो कृष्ण का है, कृष्ण ने बनाया है, वो हमारा भी नहीं है। हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा स्वयं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग है। लोगों का ये मानना है कि हम ये शरीर हैं और हमारी एक आत्मा है, ऐसा नहीं है। हम एक आत्मा है और हमारा एक शरीर है जिसमें हम बने हुए हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारी चेतना है, वी जस्ट हैव अवर फ्री विल। हमारे पास सिर्फ यह नियंत्रण है कि हम क्या डिजायर करेंगे, भगवान की सेवा करना या भगवान के विरोध में जीना। और दोनों अनलिमिटेड है, भौतिक जगत भी अनलिमिटेड है और आध्यात्मिक जगत भी अनलिमिटेड है। तो हमारे हाथ में क्या है, हम हमेशा चेष्टा करें कि भगवान की सेवा में लगे रहें। इसीलिए हम हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र का मतलब है कि हे राधा रानी,
हे कृष्ण, हे भगवान राम, कृपया हमें अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। तो बार बार हम हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं और ये साधना कर रहे हैं। मन नहीं चाहता है जप करना, फिर भी हम जप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लग सकें। हरे कृष्ण। तो आज हम दूसरा मंत्र लेंगे। जिन लोगों के पास पुस्तक है कृपया ले लीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवसेक्षतस्समा एवं त्वयि न कर्मा लिप्यते नरे। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो किस तरह कार्य करता रहे? जो ईशावास्य का सिद्धांत हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, उस तरह से अगर कार्य करेगा तो क्या कर सकता है? वो हम सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि उस तरह का जो कार्य है उसको बांधेगा नहीं। और आखिरी में देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है मनुष्य के लिए। अगर वो ईशावास्य के सिद्धांत को पालन करेगा, कर्म के बंधन से मुक्त होगा, नहीं पालन करेगा, कर्म के बंधन में फंसेगा। तो इसको ही आज हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो कल हमने सिद्धांत सुना कि ईशावास्य सिद्धांत, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ओन्स, कंट्रोल्स एंड परवेट्स होल कॉस्मिक क्रिएशन, ऑल द लिविंग बीइंग्स। कल हमने देखा था कि ये जो भगवान है वो सब कुछ के मालिक है, सब कुछ उनका ही संपत्ति है, उन्होंने ही बनाया है और वही सब में वो प्रवेश करते हैं कि परवेट्स एवरीथिंग। ये बोर्ड है, ये दीवार है, फैन है, यहाँ जमीन है, हम सब जो मनुष्य बैठे हुए हैं, जो सारे जीव हैं, सब में भगवान ने प्रवेश किया। अगर भगवान प्रवेश न करते तो ये सब अस्तित्व में नहीं आता और न ही ये मेंटेन हो पाएगा, इसका पालन भी वही कर रहे हैं। तो यह ईशावास्य का सिद्धांत है और जो व्यक्ति इसको जानता है उसको क्या करना चाहिए? सिर्फ अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए और अहंकार छोड़ देना चाहिए। तो एक अलग ने सीखा। तो प्रभुपाद जी अपने परकोट्स में बताते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है वह मरना नहीं चाहता है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई। सब चाहते हैं कि अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा नौकरी हो और हम बड़े आराम से सुखपूर्वक हमेशा रहें, ना कोई बीमारी ना हो, कुछ दुर्घटना न घटे। तो ये सब हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत हैं, सच्चिद और अनंत के बने हैं। सत मतलब शाश्वत। हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं, हमारी मृत्यु ना हो हम चाहते हैं। अगर कोई कह दे यहाँ पे कभी जैसे बैग में एक बम रखा हुआ है, 10 मिनट के अंदर फटने वाला है, ठीक है, तो कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? 9 मिनट भी वेट नहीं करेंगे, तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब जीवित रहना चाहते हैं। वो हमेशा जीने की आशा हमारे लिए एकदम बहुत ही डीप रूटेड अंदरूनी है, वो कभी नहीं जाती। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया। तो ये गलत नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम भले ही जीना चाहते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। हमको क्या करना पड़ता है? हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, कंपटीशन एग्जाम दो, इतना टेंशन लो। कई बार तो छात्र जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तब भी उनको इतना टेंशन रहता है। देखिए बेचारा सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। फिर पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, उसको नौकरी मिलती है, फिर नौकरी में काम करते करते वो मर जाता है। तो हमको बहुत हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सुख प्राप्ति के लिए हम सारा कार्य करें, लेकिन हमको सुख मिलता नहीं है। हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बस जीवित रहने के लिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, प्रभुपाद जी ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज गोइंग ऑन।
उसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे अगर किसी मनुष्य को लिया जाए, उसको पानी में फेंक दिया जाए, तो बार बार क्या करेगा वो? ऊपर नीचे आएगा ना, बचाओ बचाओ, सिर्फ स्ट्रगल करेगा एग्जिस्ट करने के लिए। वहां पे उसका जीवन जो है सुखमय जीवन नहीं है, हैप्पी होम नहीं है। वहां हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं गाएगा, बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि वो उसका स्थान नहीं है, पानी में उसका स्थान नहीं है, उसका स्थान कहाँ है? जमीन पे। तो इसी तरह ये जो भौतिक जगत है हमारा स्थान नहीं है। हाँ, यह हमारे लिए फॉरेन एनवायरमेंट है ना, विदेश एक तरह से। हमारा असली देश कहाँ है? भगवान के धाम में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? बस एग्जिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हर 2-3 घंटे में खाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, हर रोज सोना पड़ता है, वरना हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। और इन सबको मेंटेन के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है, चाहे जो भी व्यक्ति, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए, 17 घंटा 18 घंटा लोगों को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमि, हम कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। और इसका आखिरी में क्या हमको मिलता है? इवेंचुअली डेथ, वी डाई, ठीक है। फ्रॉम डस्ट यू केम, टू डस्ट यू रिटर्न। मिट्टी से आए और मिट्टी में वापस मिल जाए। तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं कि इसको समझो कि ये दुख है। लोग दूरदर्शन देखते हैं, दूरदर्शन नहीं, इसका दर्शन करो कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे लिए दुख है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बीच में इतना मेहनत करना, और कुछ कोविड वगैरह आ गया तो बीमार हो जाना, ठीक है। तो यह जो स्ट्रगल चल रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। सिर्फ मनुष्य है जो कि यह समझने का प्रयास कर सकता है। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फिर मरने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हमारा फिर से बर्थ होता है, हाँ, जन्म होता है। अगर भाग्यशाली रहे तो मनुष्य जीवन मिलेगा, और नहीं तो फिर कहीं पेड़ पौधे बनेंगे, जो गार्डन हमने बनाया है उसी गार्डन में हमको मौका मिलेगा, या कहीं कुछ और, हाँ, किसी और प्राणी का बच्चा बन जाएंगे, ठीक है। तो यह क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल ड्यू टू कर्मिक बॉन्डेज। कर्म के नियमों से हम बंधे पड़े हैं। कर्म ने हमको, हमारे अपने कर्म ने हमको बांध के रखा है, जो कि हमने पिछले जन्मों में किए। तो यह हर व्यक्ति बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मुक्त है। और यह जो बंधन है, यह इनको तो ऐसे बांधा गया तो पता चल रहा है, हम सब बंधे हुए हैं। वो बंधन कैसा है? हमारी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये हर जीवात्मा का है, यही बंधन है। हमको कुछ लगता है कि यही भालो यही मन, ये अच्छा है ये खराब है। तो जो अच्छा है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो खराब है उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो बेसिस क्या है? हमारी इच्छाएं। कैसे मैं संतुष्ट होऊंगा? हमारा क्या है? सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हो गया है, और उसके कारण हम इस कर्म के बंधन में बंध गए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है भगवान ने बनाया है, भगवान ने भौतिक प्रकृति को चार्ज दिया है, और माया देवी के नियम है, वही कर्म के नियम है। और उन कर्म अगर उसको नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम और भी बनते जाएंगे, और भी स्ट्रिंजेंट लॉज लगते हैं हमारे ऊपर। जैसे जो हम सब भारत में रहते हैं, हम भारत के संविधान को अगर मानेंगे तो बाहर रहने के हमको मौका मिलता है, लेकिन नहीं मानेंगे तो वहीं हमको भारत सरकार क्या करेगी? जेल में डाल देगी। उसी सरकार का एक मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जो कि आपको मदद करती है सारी चीजों को प्राप्त कराने में, और उसका ही प्रेजेंट मिनिस्ट्री है जो कि हमको जेल में डाल के पिटाई करती है। तो हमें जब भगवान के नियम अगर हम पालन करेंगे तो इस ब्रह्मांड से बाहर निकल पाएंगे, और नहीं पालन करेंगे तो और कठोर नियम और कठोरता से हमको बांधा जाएगा, हाथ पैर बांध करके ना बेड़ियों में डाल के रखा जाएगा। तो यह हमारी इच्छाओं का बंधन है। इस संसार को दुर्ग बोलते हैं। दुर्गा जी इसकी क्या कहते हैं? जेलर है। तो ये दुर्ग फोर्ट है। कैसा फोर्ट है? जिसमें कि बंधन कैसा है? इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। वह दिखाई नहीं देता है, वो हमारी इच्छाओं का बंधन है। तो इन इच्छाओं को हमें
भगवान की तरफ मुड़ना है। ये बात हमको हम सीखेंगे कैसे। तो सिर्फ मनुष्य जीवन में हमें यह मौका मिलता है कि हम इस कर्म के बंधन को तोड़ सकें और भगवान के धाम जाने का प्रयास कर सकें। सबको सब दोराहे चौराहे पे खड़े हैं, किधर जाना है कुछ पता नहीं, किस तरह से अपने मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करना है किसी को पता नहीं। जब तक कि आप भगवान के भक्तों का, भगवान के दिए गए शास्त्रों का श्रवण नहीं करते और इवेल्युएट नहीं करते, आप देखिए, नापिए, तौलिए, क्या जरूरत हमारे लाइफ में, क्या चीज जरूरी, क्या नहीं जरूरी, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीवन जीना है, किन लोगों के साथ संग करना है, किन लोगों के साथ संग नहीं करना है। तो ये सब हमें मौका मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में। जो जानवर हैं उनको कोई प्रैक्टिकली कोई फ्री विल नहीं है, वह बस उनको इंस्टिंक्ट आता है, वो अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। उन्होंने जो देखा ना, हमारे यहाँ देखिए गायें हैं, उनको कुछ भी खाने को दिख जाए वो घुस जाएंगे, किचन में घुस जाते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, खाना चालू कर देंगे, भले ही उनको बहुत खाने को दिया जाए, क्योंकि उनको ये पता नहीं क्या डिसीजन करने का उनके पास शक्ति नहीं। और एक बार मार के भगाइए वापस उधर आ जाते हैं, देखा आपने, वापस उधर आ जाएंगे। कभी कभी आप अगर जाएंगे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ गाय आती है, एक ठेले पर खाती है, और ठेले वाला उसको मारेगा, वो चली जाएगी, फिर वापस आएगी। तो उनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन हमको मनुष्यों को बुद्धि दिया गया है ये जानने का कि हम कष्ट में हैं, हमारे ऊपर ये नियम कानून लगाया जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं वो भी करना पड़ता है, और जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। तो मनुष्य जीवन में हमें बुद्धिमत्ता के साथ इवेल्युएट करना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसा जीवन हमको जीना है, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे दूसरे का उद्धार, और वो पथ पे फिर हमको जाना है। तो पथ है भगवान की भक्ति का पथ है। और उससे क्या होगा, जब उसको फॉलो करेंगे तब देन यू कैन ब्रेक फ्री ऑफ ऑल बॉन्डेज, सब बंधन टूट जाएंगे। तो इसके लिए हमें मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, स्पेशली उपनिषद और भगवद गीता में इस कर्म के विषय में बहुत बताया गया है। कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताया गया है, और कैसे इस कर्म के बंधन से हम निकल सकते हैं। स्पेशली आज के जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, किस प्रकार, ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कि सब कुछ भगवान का है और हमें उनकी सेवा करनी है, और जो हमें कोटा दिया गया बस हम उसको इस्तेमाल करें, तब वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा रख सकता है, तब वो सैकड़ों वर्ष तक जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 24 घंटे वह इस सिद्धांत को पालन करे तो वो सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। इसीलिए देखिए जो हमारे यूनिवर्सल ऑर्डर में ब्रह्मा जी हो गए, इंद्र हो गए, ये लोग, इनको ये पता है बातें, तो इसलिए सैकड़ों वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। तो वो जीने की आकांक्षा रख सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लोगों को चाहिए होता ना शॉर्टकट, थोड़ा कुछ शॉर्टकट बताइए ना, कुछ तो इसका ना क्या कहते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, मेन काम ना करके दूसरा कुछ किया जाए, जुगाड़, तोड़, तो वो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये भगवान की प्रकृति है। आप आम आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। तो इन शास्त्रों में जो ये सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों को समझिए और जीवन में पालन करिए, और अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए। तो रूपा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले मंत्र 2 के पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। हमें मौका मिल रहा है इस मनुष्य जीवन को में, तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए, महत्व समझिए। भगवद गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। तो हम समझेंगे आज की कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। तो कर्म क्या है? एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो आपका नियत कर्तव्य है, जो आपके प्रकृति के अनुसार शास्त्रों में दिया गया है,
हाँ, वह कर्तव्य करना उसको बोलते हैं कर्म। जैसे कोई अगर पिता है तो अपने बच्चों का परवरिश करना वो उसका कर्म है। कोई अगर राजा है तो अपनी प्रजा का संरक्षण करना उसका कर्म है। ठीक है, उस तरह से कार्य करे वो, तो वो राजधर्म, हाँ, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, सैनिक का धर्म, ये सब धर्मों का वो पालन कर रहा है और वह उसका कर्म हुआ। दूसरा है कि अकर्म क्या है? एक्शन दैट फ्री वन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उनको कहते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य कुछ मत करिए, निठल्ले बैठे रहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप भले ही सिंह हो, लायन हो, शेर हो, जंगल के राजा हो, तब भी आपके मुंह में स्वयं हिरन आकर के प्रवेश नहीं करेगा, बोलेगा कि महाराज जी हमें स्वीकार करिए। ऐसा नहीं होगा। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ भाग करना पड़ेगा, जैसे शेर को करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। शेर के सिर पर एक चिड़िया कई बार बैठ जाती है और शेर उसको कुछ हिला भी नहीं पाता, उसके सिर पे बैठी रहती है और वो चिल्लाती रहती है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, और जितने जानवर है सब भाग जाते हैं। तो कई बार हफ्तों महीनों तक उसको खाने को नहीं मिलता है, और कहीं कुछ मिल गया तब भी उसको वो बचा के रखता है, वो खराब होता रहता है, सड़ता रहता है, फिर भी उसको खाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो अकर्म का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर्म न करिए। अकर्म का मतलब ऐसे कर्म करिए कि आपका जो बॉन्डेज है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, वो टूट जाए, उससे आप निकल पाए। यह है भक्ति। और फिर विकर्म क्या है? विकर्म है एक्शन दैट आर परफॉर्म थ्रू द मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम एंड डायरेक्ट वन टू लोअर फॉर लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड विकर्म। तो वह जो आपको इस मनुष्य जीवन में जो आपको फ्रीडम मिला है, जो फ्री विल मिला है, चॉइस मिला है, उसको अगर आप मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? वो आपको बांधेगा और आपको लोअर लाइफ फॉर्म्स, आपको पशु योनि मिलेगी या और भी नीचे की योनियां मिलेंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और अधम योनियों में जाना पड़ता है, वो विकर्म कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। तो इसमें क्या बेस्ट है? इसमें ये बेस्ट है, क्योंकि यही आपको मुक्त करेगा। इसको करने से क्या होगा? यह आपको अच्छा कर्म देगा। लेकिन आपको फिर भी इस ब्रह्मांड में वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और इससे आपको क्या होगा? ये बुरे कर्म है, ठीक है, पाप। ठीक है, आपको इस जीवन में कष्ट होंगे और अगले जीवन में भी आपको कष्ट होंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो अकर्म को स्वीकार करता है। हम ऐसे कर्म करें कि इस ब्रह्मांड से हमें छुटकारा मिले और हम भगवान के धाम जा सके, जन्म मृत्यु के कर्म के बंधन से हम निकल सके। कर्म भी तो शास्त्रों से ही कर, कर्म भी तो शास्त्रों से। हाँ, कर्म भी अच्छा प्रश्न है। कर्म भी शास्त्रों से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कर्म करने से ऐसा नहीं कि आपको इस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका असली कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये कर्म क्या है? आप जैसे मैंने बताया कि आप पिता है, पुत्र है, पत्नी है, राजा है, उसका कर्तव्य करना, क्योंकि आप वहां पे उस स्थान पे आपको दिया गया है, शास्त्रों के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो करना जरूरी है। हम ये नहीं करेंगे आप इसको छोड़ दिए, लेकिन सिर्फ यही करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे, डू गुड, बी गुड, नथिंग बैड विल हैपन। ऐसा नहीं है। आप अच्छे कर्म करते भी रहेंगे तब भी उसका क्या होगा? आपको इस अगले जीवन में आके उसका रिजल्ट आपको मिल लेना पड़ेगा। अगर किसी ने बहुत अभी जैसे गर्मी का समय है तो पीने का पानी सबके लिए व्यवस्था कर दी, तो क्या होगा? अगला जीवन उसका एक नदी के किनारे, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे आपको मिल जाएगा। आपको पानी के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। किसी ने बच्चों को खाने पीने के लिए और पढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, तो अगला जन्म उसका एक व्यापारी के घर में होगा, जहाँ की उसका ये सब जरूरतों को
मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आपको जन्म लेना पड़ रहा है, वापस आना पड़ रहा है। तो असली सोल्यूशन क्या है कि आप इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकल पाए, इससे निकलना यह महत्वपूर्ण है। यह है अकर्म, यह है भक्ति। जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, दूसरे जीवों के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, वह अकर्म है। उसमें आपका अपना कुछ फायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं। प्रभुपाद जी 69 साल की उम्र में अमेरिका गए, पूरे विश्व में भ्रमण किया, प्रचार किया, इतना मेहनत किया, और खुद के लिए क्या मिला उनको? खुद के लिए नहीं किया उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आदेश के लिए, बाकी जीवों के उद्धार के लिए, इसलिए कार्य किया। तो वह अकर्म है। और विकर्म क्या है? शराब पीना, ठीक है, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, ठीक है, और बहुत उसके साथ चीजें हैं, दूसरे के प्रॉपर्टी को ले लेना, ठीक है, बिना वजह लोगों को मारना पीटना, तो ये सब अत्याचार है, ये सब विकर्म है। उसका आपको भुगतना पड़ेगा, आपको लोअर लाइफ फॉर्म्स में जाना पड़ेगा उसके कारण से, ठीक है। बुद्धिमान पुरुष ये भली बात ही जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। तो कर्म करें या विकर्म करें, दोनों में बंधन है। कंपैरेटिवली कर्म अच्छा है, ठीक है, आप खराब कार्य मत करिए, कम से कम आपका कर्तव्य करिए। लेकिन उससे भी बेटर क्या है? अकर्म करना। श्री ईशोपनिषद के अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। तो दोनों प्रकार के कर्म फलों से आप मुक्त हो जाएंगे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया है। यहाँ पे ऐसे ही कार्य बताए जा रहे हैं। ऐसा कार्य करिए भगवान की प्रसन्नता की, ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कार्य करिए। तो भगवद गीता में तो ये देखिए, विकर्म, अकर्म और कर्म, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ये विकर्म कर रहा है, देखिए सिगरेट फूक रहा है, यहाँ पे कर्म कर रहा है, ये कार्य कर रहा है अपने परिवार के लिए, और यहाँ पे देखिए भक्ति चल रही है। सब परिवार साथ बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और संकीर्तन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये है डिवोशनल एक्टिविटी। उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं होता। आमतौर पे लोगों का मानना है कि आप कुछ कर्म करेंगे तो कष्ट होगा, और कुछ भी कर्म नहीं करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ कार्य न करने से हम मुक्त नहीं होंगे, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। तो भगवद गीता में 3 अध्याय का 9वां श्लोक से 16वें श्लोक में इसके बारे में और अच्छे से बताया गया है। हम उसको देखेंगे। अगर जिनके पास भगवद गीता है वह खोल सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि टू अटेन अकर्म वन मस्ट डू प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो हमारे जो नियत कर्तव्य है वो हमें करने ही होंगे अगर हमें अकर्म का स्टेज प्राप्त करना है। यज्ञर्थात् कर्म नोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यह गीता का 3 अध्याय का 9वां श्लोक है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ, भगवान यज्ञ, विष्णु को यज्ञ भी बोलते हैं। उन्हीं यज्ञ की प्रसन्नता के लिए स्वयं मनु ने यह ईशोपनिषद बोला है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है ना। या तो हम भगवान विष्णु के लिए कार्य करें, विष्णु या यज्ञ, ठीक है, या
अपने लिए, परिवार के लिए, एक्सेट्रा, बाकी सब। दो ही ऑप्शन है। हाँ? तो जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान की कार्य प्रसन्नता के लिए कार्य न करके इसके अन्यत्र इसके अलावा जो कुछ है वो आपको अकर्म नहीं, वो कर्म या विकर्म में आएगा। तो इसलिए वह या तो मत करिए, या करिए तो उसको भगवान के को अर्पण करके करिए। भगवान बोलते हैं कि गीता में कि जो भी करो, तुम यज्ञ करो, तुम दान करो, तपस्या करो, सब मेरे तत्पुरुष मदर्पण, वो मेरे लिए करो। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर कोई अकर्म करने से पहले विकर्म या कर्म में बंधा था, तो अब लेकिन अब वो अकर्म ही है, तो मैंने उसका क्या दिया? पहले वो कर्म और विकर्म में फंसा था। वैसे तो हम सब थे, हम सबका ऐसा स्थिति है। हम सब विकर्म या कर्म में, और कलयुग में ज्यादा विकर्म है, हम उसमें फंसे थे। तो अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जो पहले का रिएक्शन है वो भी चला जाएगा। अभी भक्ति रसामृत सिंधु का जो आएगा उसमें आता है एक श्लोक, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जितना भी आपका कर्मिक रिएक्शन है, अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, सब सिखाएंगे हमारे प्रभु जी, कलबत को बताएंगे, तो सब का सब वाइप ऑफ हो जाएगा। सबका सब क्या होगा, क्लियर, ठीक है। बस विष्णु भक्ति बच जाएगी, ठीक है। ओके, 10वां श्लोक लेंगे। स यज्ञ प्रजाशिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यमेष वोस्तित्वष्ट कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों की रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो जब तक आप इस ब्रह्मांड में हैं तब तक आप क्या करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहिए और देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते रहिए। उससे क्या होगा, आपको जितनी भी चीजें चाहिए अपने लिए वो आपको मिलेंगी। जैसे हम जब यज्ञ करते हैं तो उसके कारण ही पानी बरसता है। पानी बरसता है तो हम अपना जीवन यापन के लिए गेहूं चावल ये सब उगेगा, वो हम स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो बारिश नहीं होगी या इतना होगा कि बॉम्बे का हाल देख ही रहे हैं। तो पिछले साल फनी आया था, इस साल छिपकली आया है, थोड़े दिन में यश आने वाला है। तो एक के बाद ऐसी चीजें उल्टी पुल्टी होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो हम सब इसलिए सीख रहे हैं कि यज्ञ के लिए प्रसन्नता करें, यज्ञ करें। और इस युग में सबसे आसान यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कोई भी कहीं भी हमेशा कर सकता है। अगला श्लोक, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान भी चाहता है कि हम संपन्न बने। क्या करो इसके लिए, कोऑपरेट करो, देवताओं के साथ कोऑपरेट करो और तुम उनको प्रसन्न करो यज्ञ करके, उनको भाग मिलेगा और देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस तरह से मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग होना चाहिए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो पहले देवताओं को अर्पण करो और बेस्ट होगा भगवान को अर्पण करो। जब भगवान को अर्पण कर दिया, सब कुछ केशव को दे दिया, तो सब जो देवता है अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। ठीक है, तो जो कर्म विकर्म किया वो सब क्लीन हो जाएगा। कैसे? भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करें। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बजाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, भगवान को अगर अर्पण नहीं किया तो सब पाप हो जाता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है
और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अन्नादमति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञान भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो क्या कह रहे हैं कि सारे प्राणी जो हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? अन्न पे आधारित है। अगर अन्न मिलेगा तभी हम जीवित रह पाएंगे। ठीक है, ये अन्न कहां से मिलता है? ये अन्न मिलता है वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा। ठीक है, और वर्षा कैसे आती है? यह यज्ञ से होती है। यज्ञ करेंगे तो वर्षा मिलेगी, वर्षा करेंगे तो अन्न मिलेगा, अन्न करेंगे तो हम सभी प्राणी जीवित रह पाएंगे। और ये यज्ञ कहां से आता है? कि यज्ञ जो है, जब आप नियत कर्तव्य करेंगे, नियत कर्म करेंगे, ठीक है, नियत कर्म करने से, जो शास्त्रों में बताया कि आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो करने से, तो दोनों चीज है आपका कर्म। हाँ, ये इसमें दोनों चीज है, इसमें अकर्म भी है, ठीक है, और आपका कर्तव्य भी है। ठीक है, दोनों चीज करना होगा, तब आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न, अन्न से सारे प्राणी जीवित रह पाएंगे। फिर आप अपने कर्तव्य करिए, यज्ञ करिए, तो इस तरह से ये पूरा जो है साइकिल चलता रहेगा। अब क्या हो रहा है, लोग अपने नियत कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। तो ये साइकिल ब्रेक हो गया। यज्ञ नहीं हो रहा, यज्ञ नहीं हो रहा तो वर्षा नहीं हो रही, या वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अन्न नहीं आ रहा है, अन्न नहीं आ रहा है, प्राणियों की एक न एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको ये नियत कर्तव्य को करना, जो कि शास्त्रों से पता चलता है, और ईशावास के सिद्धांत को हम अच्छे से पालन करेंगे तो हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है, इसको अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अकर्म को प्राप्त करने के लिए हमें अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा नियत कर्तव्य, हमको और कुछ करना नहीं है। एक्चुअली हमें सिर्फ भक्ति करना है। एक्चुअली नो वन हैज टू डू एनीथिंग अदर देन रेंडर डिवोशन सर्विस टू द लॉर्ड। आप भगवान की भक्ति करेंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा शब्द ही विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए हरिदास ठाकुर, वो दिन भर भगवान का जप करते थे और 2 घंटा जो बचा था उसमें भी जाके प्रचार करते थे और कुछ कर्तव्य नहीं करते थे, फिर भी उनका भरण पोषण भगवान करते। इतने सारे भक्त हैं पूरे विश्व में जो कि सिर्फ भगवान के प्रचार के लिए लगे हुए हैं, तो भगवान उनका भरण पोषण कर रहे हैं। हमें एक्चुअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। लेकिन इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम यहाँ पर फंसे हैं, आसक्त हो गए हैं, इसलिए लोअर स्टेजेस ऑफ लाइफ वन कैन नॉट इमीडिएटली अडॉप्ट द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब हम निचले स्तर पे हैं, भक्ति को शुरुआत कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा यह स्थिति नहीं है कि हम हमेशा भक्ति कर सकें। तो वो जीवन का जो जीवन एक तरह से ट्रेन के समान है, जो कि 2 ट्रैक पे चलती है, आपके नियत कर्तव्य और भक्ति, दोनों को साथ साथ करना है। धीमे धीमे आपके नियत कर्तव्य कम हो जाएंगे और आप दोनों हमेशा 24 घंटे आप भगवान की भक्ति में एक न एक दिन लग पाएंगे। तो जीव जो है वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, एक तरफ यहाँ इंद्र तृप्ति कर रहा है, फिर वो जल जाता है, कष्ट हो जाता है तो दौड़ करके थोड़ा भक्ति करता है। फिर जब भक्ति अरे बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है, इतना 24 घंटा सेवा लेने, ठीक है, वापस थोड़ा सा इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो इसलिए क्या है, मीन पोजीशन, बीच में रहिए, बैलेंस करिए। ठीक है, दोनों को बैलेंस करिए। इंद्र तृप्ति जितनी चाहिए हो
अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी के अनुसार करके आप प्राप्त करिए और बाकी समय जो है भगवान की भक्ति में लगे। तो प्रभुपाद बताते हैं इस परपोर्ट्स में कि जो हिंदी वाले हैं, ये देखिए ये ये 12वें पेज पे है, जो वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति का कुछ नहीं करना होता। इसमें ही नीचे आएंगे तो वहां दिया है कि सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, इस तरह से। तो ये सब जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एल्ट्रुइज्म, ह्यूमैनिटिज्म है, ये सब क्या है? ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है। ये भी इंद्रिय तृप्ति का दूसरा रूप है। तो इसको आप कर रहे हैं, तो इन सब में के लिए यीशु मसीह क्या शिक्षा दे रहा है कि अगर आपको करना ही है तो तब करिए, इन सबको गॉड सेंटर्ड वे में, ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार करिए। हाँ, आप गृहस्थ बन सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं, समाजवादी, साम्यवादी सब बन सकते हैं, बशर्ते वो अपने कार्यों को ईशावास्य, भगवान केंद्रित भावना से करें। तो ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार करिए, आप उन सब को भगवान से केवल फोकस करके करिए। हाँ, अगर आपको दूसरों को खाना खिलाना है तो भगवान का प्रसाद दीजिए, ठीक है। दूसरों को आप मदद करना है तो आप भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड सेंटर्ड लाइफ, गीता में बताते हैं भगवान की जो गॉड सेंटर्ड एक्टिविटीज है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी किया तो उससे व्यक्ति को ग्रेटेस्ट डेंजर से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप सबको शायद पता होगा, अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, उसने शुरुआत में भक्ति की थी जीवन के, लेकिन बाद में वो भटक गया। तो जब मर रहा था वो, उसने उस वक्त भगवान का नाम याद किया और भगवान ने अपने भक्तों को, विष्णु दूतों को भेजा, क्योंकि उसको यमदूतों से उसको छुड़ाया, और बाद में जब वो शुद्ध हो गया तो उसको भगवत धाम लेके गए। तो उसने थोड़ा सा लिया भगवान की भक्ति की, मृत्यु के बाद उसने बस भगवान नारायण का नाम लिया। भगवान को भी नहीं बुला रहा था, वो अपने बच्चे को बुला रहा था, फिर भी भगवान ने उसको बचाया। तो ये भगवान के केंद्रित कार्य करने का यह बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा उदाहरण है गजेंद्र का। गजेंद्र गया था ना, वो पानी पी रहा था, वहां पे जो मगरमच्छ आया उसको पकड़ लिया, खींचने लगा। तो मृत्यु के कगार पे था, तो उसने तुरंत भगवान विष्णु का नाम लिया, उनको एक फूल अर्पण किया, तो भगवान स्वयं आए, उस मगरमच्छ को मारा और उसको भी भगवत धाम लेके गए। दोनों का उद्धार हो गया, मगरमच्छ को भी उद्धार हो गया, वो भी गंधर्व का उसको प्राप्त हो गया शरीर, और इनको भगवत पार्षद बना के चतुर्भुज रूप में वह गजेंद्र को लेके भगवत धाम चले गए भगवान। तो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट डेंजर इज द डेंजर ऑफ ग्लाइडिंग डाउन अगेन टू लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। जो 84 लाख योनियां हैं, हमें उसमें जाना पड़ेगा अगर हम ये भगवान के ईशावास्य के सिद्धांत को न माने, गॉड सेंटर्ड लाइफ, भगवान के अनुसार कार्य न करें, तो हमें वापस देखिए अलग अलग जीव हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। अमेजन में जो होता है ना, तो पेमेंट करिए और खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये सब शरीर हमको मिलेंगे। तो ये अगर जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो गीता पढ़िए, शुभ पढ़िए। और भी ऑप्शंस हैं, देखिए कितने सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चॉइस हमारे ऊपर है, क्या करना चाहते हैं। तो ईशावास्य का सिद्धांत फॉलो करिए, लेकिन क्या है कि व्यक्ति का आंख बंधा हुआ है, जानबूझ कर के भी वो अंधा बना हुआ है, हाँ, और इसलिए वो अनफॉर्चुनेट है। तो हम इन लोगों की तरह अगर हमें जीना है तो सोच सकते हैं उसका क्या हश्र होगा। तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और भगवान के हिसाब से जीना चाहिए, ठीक है। हम्बल गॉड सेंटर्ड लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन अ कोलोसल लाइफ डेडिकेटेड टू गॉडलेस सोशलिज्म। तो ईशावास्य का सिद्धांत को समझिए, उसके अनुसार से जीवन जीजिए, वरना जीवन तो पेड़ों का भी है, 5000 साल जीवन जीने वाले रेडवुड ट्रीज भी हैं, लेकिन क्या फायदा?
कितने सारे जानवर हैं, इतना जीवित रहते हैं 200-300 साल, लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए दिया है? भगवान की भक्ति करिए और भगवान के धाम जाइए। इस भौतिक संसार में जो दुखों का, कष्टों का पूरा दुखालय में शाश्वत है, उसमें फंसे नहीं, मत रहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं कि आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, ठीक है। हाँ, परपोर्ट में बोल रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, तो थोड़ी देर में क्लास चालू होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिविजन करते हैं। हमने कर्मी क्वांटे के बारे में पढ़ा, कर्म विकर्म के बारे में पढ़ा, ईशावास का सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और गॉड सेंटर्ड लाइफ का महत्व उसके बारे में पढ़ा। तो ये सब का ज्ञान देने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद जी को नमन करते हुए हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल आप मंत्र 2 और 3 फिर से पढ़ के आइए। हम ये जो सेक्शन है मंत्र 1 से 3 इसको समराइज करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी जय।